श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण की कथा जो संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है, चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यदि कोई कारणवश यदि कथा आपने न सुना हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज गुरु जी ने कथा के आरंभ में बहुत सुंदर पत्र पढ़ रहे थे। ये पत्र सुप्रिया जी ने लिखी। उनकी बेटी को डॉक्टर ने कह दिया था कि उनकी आँख की रोशनी आएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। उनके बेटी का नेत्र में रोशनी नहीं थी। बेटी ने अपने पिता से कहा, मुझे शिव जी पर चढ़े जल लाकर दे दो, और वह जल अपने नेत्रों में लगाने लगी। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उसे दिखने लगी और वह कथा पंडाल में आई और गुरुजी ने उसे मंच में भी बुलाए और गुरुजी ने उसे बेलपत्र भी दिए। गुरुजी ने कहा, नदी में नाव, शरीर में पाव, कथा में भाव, अगर यह दृढ़ है तो आपको शिव मिलेगा, यह निश्चित है। बस आप शिव पर भरोसा रखें। अगर आप शिव पर एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं तो शिव जी भी आपका हाथ जरूर थाम लेंगे। गुरुजी ने कहा, जब आप घर से एक लोटा जल लेकर जाएं तो आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि मैं अपने जीवन के सारे कष्ट महादेव के सामने प्रकट करने जा रही हूँ। मैं जीवन के सारे दुख तकलीफ महादेव के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा, आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे भोलेनाथ हैं। गुरुजी ने बताया, पूरे भारत में शिव मंदिर में नंदी है, पर भारत में प्रसिद्ध मंदिर में से एक मंदिर ऐसा है जिसमें नंदी नहीं है। वह मंदिर है अमरनाथ का गुफा मंदिर, जहाँ पर नंदी नहीं है। गुरुजी ने कहा, हर मंदिर के द्वार में नंदी क्यों बैठे रहते? इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, महादेव अगर मंदिर छोड़कर शमशान छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने नंदी से कह दिया है, सभी के दुख मिटाने के लिए तुम्हें उनके द्वार तक पहुंच जाना है। आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो उसका साक्षी स्वयं नंदी भगवान होते हैं। गुरुजी ने कहा, कुबरेश्वर धाम में केदार शिला रखा है, एक बहुत बड़ी पत्थर रखा हुआ है। उसे केदार शिला के मात स्पर्श कर लेने से आपकी कई प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुजी ने कहा, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वे उससे केदार शिला में अपने हाथों में हल्दी लगाकर अपने दोनों हाथों को छाप लगा देते हैं। जो अपनी शादी के कामना के लिए आते हैं तो अपने हाथों में कुमकुम लगाकर अपने दोनों हाथों को उस पर छाप लगा देते हैं और उनकी कामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। गुरुजी ने कहा, कभी भी आपको महादेव से जो भी कुछ मांगने के लिए यह नहीं बोलना, अगर मेरा यह कार्य हो जाएगा तो मैं यह दूंगी या वह दूंगी। आपको यह बात याद रखना चाहिए कि भोलेनाथ लालची नहीं है कि आप कुछ करेंगे तभी आप पर महादेव कृपा करेंगे, बल्कि आप महादेव को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। देने वाला तो देवाधिदेव महादेव है। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा की मुख्य बातें पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।